वन आज हम लाइब्रेरी साइंस में रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बातें करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सूचना स्रोत। सबसे पहले सूचना स्रोत क्या होते हैं? कोई भी ऐसे स्रोत जिससे हमें कोई भी इम्पोर्टेंट सूचना मिलती है, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी स्रोत भी कहते हैं। प्राइमरी स्रोत वो सारे स्रोत जो मूल रूप में होते हैं, मौलिक रूप में, जो किसी के द्वारा सबसे शुरुआत में किए जाते हैं, जो पहली बार प्रिंट होते हैं, ऐसे स्रोत वो मूल स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत। सेकेंडरी स्रोत फर्स्ट स्रोत को ही अपना आधार बनाकर उसके हिसाब से कुछ उसके बारे में लिखना, वो सेकेंडरी स्रोत कहलाता है। जैसे वेद है, वेद अपने आप में प्राइमरी स्रोत है, लेकिन वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, जिससे हम वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद प्राइमरी सोर्स हो गए और वेदांग सेकेंडरी सोर्स हो गए। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज समस्त व्यक्ति, वस्तु एवं दस्तावेज जिनके माध्यम से हमें सूचना मिलती है, सूचना स्रोत कहलाती है। संपूर्ण ज्ञान जगत में उपलब्ध सूचनाओं को सामान्यता और असामान्यता के आधार पर वर्गीकृत करने से विषय का निर्माण होता है। यानी हम किसी भी सूचना को एक समानता और असमानता के आधार पर बांट देते हैं, जिससे अलग अलग जो है सब्जेक्ट बन जाते हैं। अर्थात किसी भी विषय से संबंधित साहित्य ही सूचना स्रोत है। लगभग 5.5 वर्ष में विज्ञान एवं 8 से 12 वर्ष में सामाजिक विज्ञान का शोध वह साहित्य दुगना हो जाता है। शोध जो है वो प्राथमिक स्रोत होता है। वर्तमान में सर्वत्र उपलब्ध साहित्य बहुभाषी एवं जटिल है, कि जो भी साहित्य है ना वो बहुत सारी भाषाओं में होता है और उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। समस्त पारंपरिक स्रोत जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि प्रमुख सूचना स्रोत हैं, जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। पिछले कुछ 2 दशक में सूचना स्रोत के प्रकार में वृद्धि हुई है। जैसे इंटरनेट व इलेक्ट्रिक मीडिया के आधार पर विभिन्न नए नए प्रकार के सूचना स्रोतों का निर्माण हुआ है। जैसे इंटरनेट आ गया तो इंफॉर्मेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन सोसाइटी से इंफॉर्मेशन आगे जाती है। साइंस से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है तब भी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। सिस्टम इंफॉर्मेशन सोसाइटी साइंस नहीं, हाँ दो दी। उसमें इरेजर है। इरेजर? हाँ, अप्सरा की। उसको ढूंढना मैं एक बार। तुम सुन रहे हो? इरेजर तो उसमें बाहर ही रखी है। कौन सी? अप्सरा की। कल धोई थी मैंने, आज जो पहन के आया वो नहीं धोई। को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन के ऊपर सोसाइटी का, साइंस का, सोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का और सिस्टम का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन भी इन्हेंस होती है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित होता है। एक सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि अव्यवस्थित आंकड़ा कौन सा होता है। तो जो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है वो डाटा होता है। इन्फॉर्मेशन हमेशा व्यवस्थित होती है। सूचना समाज ऐसी सोसाइटी जो अभी दैनिक दिनचर्या के कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की सूचना पर निर्भर करती है। जैसे आज की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। वो अपनी सारी चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रकार। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अभी सूचना के 2 सोर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री वे सोर्सेज होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं, और नॉन डॉक्यूमेंट्री वे सोर्सेज होते हैं जो नॉन प्रिंटेड होते हैं, अनपब्लिश्ड होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्री में भी 3 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी सोर्स जो मूल रूप में है, जिनका रूप परिवर्तन न किया गया हो, जो पहली बार पब्लिश हुए हो, वो प्राइमरी सोर्स होते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो पूछा गया है क्या वो सोर्स हमें ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार ही पब्लिश हुए हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमें थोड़ा सा वहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सोर्स क्या पहली बार पब्लिश हुए हैं या किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे जितने भी शोध कार्य होते हैं सब के सब प्राइमरी सोर्स होते हैं।
सेकेंडरी सोर्स एक तरह से हम समझ सकते हैं जिसको बनाने के लिए हमें प्राइमरी सोर्स का सहारा लेना पड़े या उसको अपना आधार बनाना पड़े, वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं। और ये रीपब्लिश होते हैं, यानी कि जो चीज़ पहले से ही पब्लिश हो चुकी है उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको समझा के, जैसे मैंने वेद और वेदांग का आपको उदाहरण दिया है, उसी तरह उसी में थोड़ा सा उसको इन्हेंस करके या थोड़ा सा चेंजेस करके उसको रीपब्लिश कर दिया जाता है। देन टर्सरी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनमें प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दोनों को ही अपना आधार बनाया जाता है, तो वो टर्सरी सोर्स होते हैं। अब प्राइमरी सोर्स के बारे में जानते हैं कुछ क्या क्या हो सकते हैं। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु, सिक्के, फर्नीचर, औजार इत्यादि जो सबसे पहले बने हैं वो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें। डायरी एवं शोध पत्रिका, स्टैंडर्ड्स, ईमेल, SMS, चैट, टेलीफोन रिकॉर्ड, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख एवं पांडुलिपि, समाचार पत्र, हस्तलिखित लेख, शोध प्रबंध, जो मूल दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, वसीयत है, आधार कार्ड है, पेटेंट हमेशा प्राइमरी सोर्स होता है। थीसिस यानी शोध पत्र, जिनकी जो शोध पूरा हो जाता है उसके बारे में जो रिसर्च निकाली जाती है वो थीसिस होते हैं। आविष्कार है, फोटोग्राफ है, सरकारी दस्तावेज है, सम्मेलन की जो कार्रवाई होती है यानी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या क्या हुआ है, मार्केट का सर्वे हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वेबसाइट एवं सोशल नेटवर्किंग, कलाकृति जैसे पेंटिंग, पॉम, मूर्ति इत्यादि। स्वयं की जीवनी प्राइमरी सोर्स में आती है, लेकिन किसी और की जीवनी सेकेंडरी सोर्स में आती है, यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ट्रेड लिटरेचर भी हमेशा प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आता है, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, शब्दकोश व विश्वकोश, हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक, ये सारे सोर्स ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए हमें प्राइमरी सोर्स की नीड है। बायोग्राफी जीवनियाँ ये सेकेंडरी सोर्स में होती है, लेकिन अगर हम खुद की जीवनी लिखते हैं तो वो प्राथमिक सोर्स है। ट्रांसलेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, टर्सरी सोर्स। बिब्लियोग्राफी को बनाने के लिए प्राइमरी सोर्स की ज़रूरत पड़ी है और फिर उससे भी बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए सेकेंडरी सोर्स की ज़रूरत पड़ी है। फर्स्ट सोर्स प्लस सेकेंडरी सोर्स क्या बन गया, टर्सरी सोर्स। कालानुक्रम हो गया, डिक्शनरी, गाइड बुक, यूनियन कैटलॉग सबका अपना एक कैटलॉग है, उसका भी आगे वाला कैटलॉग मिला जुला के सबका संग ये सूची होती है, सबकी मिला के सूची को एक सूची बनाना यूनियन कैटलॉग। फैक्ट बुक, एल्मेनेक कैलेंडर, डाटाबेस, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स। हुज हू में क्या होता है, विश्व के प्रभावशाली लोगों की जानकारी होती है। ईयर बुक। लेकिन रंगनाथन ने जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज को 4 भागों में बांटा है, जो है कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट। परंपरागत जैसे बुक हो गई, पीरियोडिकल्स हो गए, मैप्स हो गए। नियो कन्वेंशनल, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, पेटेंट्स। अपरंपरागत, ऑडियो, विजुअल, माइक्रोकॉपी एक्सेट्रा। मेटा डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट रिकॉर्ड्स बाय ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन के माइंड में उसका डायरेक्ट रिकॉर्ड, वो मेटा डॉक्यूमेंट। रेफरेंस सोर्स, संदर्भ स्रोत, किसी विषय से संबंधित डाटा, तथ्य एवं अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत संदर्भ स्रोत कहलाते हैं। यानी जैसे हमें कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए लेकिन उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी कोई हमें देता है, वो संदर्भ स्रोत है कि वो हमें उसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इनके माध्यम से व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के संबंध विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्रोत पुस्तकालय की उपयोगिता व गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सामान्यतः कुछ ही पुस्तकालयों में इनकी उपलब्धता होती है। विभिन्न वर्ग के पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने हेतु संदर्भ स्रोतों का संकलन किया जाता है। इनकी उपयोगिता पुस्तकालय में ही सीमित होती है। इन्हें तत्काल संदर्भ स्रोतों के रूप में तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रखा जाता है। टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, एल्मेनेक, ईयर बुक, हैंडबुक एंड मैनुअल, बिब्लियोग्राफी, जियोग्राफिकल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बायोग्राफी, जिनसे हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब डिक्शनरी, यह एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भाषा से संबंधित शब्दों को वर्गानुक्रम यानी कि अल्फ़ाबेटिकल उनके अर्थ के साथ लिखा जाता है। कुछ शब्दकोशों में अर्थ के साथ विलोम शब्द, समानार्थी शब्द,
और उत्पत्ति से संबंधित जानकारी भी होती है। विशेषता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, अपोजिट, एंटोनिम्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसको किस तरह से हम उसको बोलें, प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, जनरल डिक्शनरी, सामान्य शब्दकोश, इसमें होता है विस्तृत शब्दकोश, इसमें भाषा में प्रयोग होने वाली सभी शब्द, मीनिंग, उच्चारण लिखे होते हैं। यदि कोई शब्द इसमें वर्तमान संस्करण में उपलब्ध ना हो तो इसका सीधा अर्थ है कि उसे भी भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी ये इतना विस्तृत शब्दकोश होता है कि इसके अंदर जो शब्द हैं तो वही भाषा के अंदर है और कोई शब्द इस डिक्शनरी में नहीं, तो इसका मतलब अभी तक वो भाषा में शामिल नहीं किया गया है। संग्रहित शब्दकोश, यह पाठक के स्तर के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें भाषा में प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एक होती है पॉकेट डिक्शनरी, की हमें पता, छोटे बच्चों को स्कूल में बोला जाता है कि कैरी पॉकेट डिक्शनरी, ताकि वो छोटी सी डिक्शनरी अपने पास रख सके जिससे भाषा के बारे में उनकी रुचि बढ़ सके। यह किसी भी शब्दकोश का सबसे छोटा व संक्षिप्त संस्करण है जिसका प्रयोग भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के लिए किया जाता है, जिससे पाठक की रुचि भाषा के प्रति उत्पन्न हो। सब्जेक्ट डिक्शनरी, विषय शब्दकोश, जो शब्दकोश किसी विषय से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषा के साथ व्यवस्थित अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दर्शाए, विषय शब्दकोश कहलाता है। जैसे ALA का एक शब्दकोश यहाँ लिखा हुआ है। स्पेशल डिक्शनरी, विशिष्ट शब्दकोश, ऐसा शब्दकोश जो किसी भाषा पर आधारित न होकर एक विशिष्ट श्रेणी से संबंध रखते हो, उसे हम विशिष्ट शब्दकोश कहते हैं। जैसे कोई लोकोक्तियाँ या मुहावरों से संबंधित हो गया, कोई मेडिकल से संबंधित हो गया, कोई बीमारी से संबंधित हो गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ओटेंशन 8th एडिशन 2009। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, बहुभाषीय शब्दकोश, एक ऐसा शब्दकोश जिसमें किसी एक भाषा के शब्दों का अर्थ किसी अन्य भाषा या भाषाओं में लिखा होता है। कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी 1962 वाराणसी या हिंदी शब्द सागर 1967 वाराणसी। इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, पुस्तक व पुस्तकों का एक ऐसा समूह जिसमें एक से अधिक विषय, व्यक्तियों, स्थानों एवं विषय से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों की जानकारी लेख के रूप में वर्गन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पाठक को उपलब्ध कराई जाती है, उसे विश्वकोश कहते हैं। विश्वकोश को मुख्य 3 रूप में बांटा जाता है: माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया। सूक्ष्म, लघु, प्रारंभिक। सूक्ष्म में होते हैं अप टू 750 वर्ड्स, लघु में होते हैं अप टू 310 पेजेस और प्रोपीडिया में सिर्फ एक लाइन में व्याख्या होती है। ब्रिटेनिका फर्स्ट एडिशन 1768, वर्तमान में इसमें वॉल्यूम है 32 खंड है इसके, जिसमें माइक्रोपीडिया में 12 वॉल्यूम है, मैक्रोपीडिया में 17 वॉल्यूम है, प्रोपीडिया में 1 वॉल्यूम है और इंडेक्स में 2 वॉल्यूम है। लेटेस्ट प्रिंटेड एडिशन जो था इसका वो 2012 में आया था, जिसमें 32,640 पेज थे। 15th एडिशन इसका 2010 में आया था। 2012 से जो इसकी हार्ड कॉपी बंद हो गई है और ये सिर्फ ई बुक के रूप में उपलब्ध है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1968 न्यूयॉर्क, 4th एडिशन लेटेस्ट 7 वॉल्यूम जो 2017 में आया था। पब्लिकेशन थे इसके CRC प्रेस, यूनाइटेड स्टेट। अब बिब्लियोग्राफी, ग्रंथों की सूची को ग्रंथ सूची कहा जाता है जिसमें शीर्षक, लेखक, प्रकाशन, संस्करण, विषय आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो, ग्रंथ सूची कहलाती है। बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें बिब्लियोन का अर्थ पुस्तक व ग्राफिन का अर्थ लेखन से है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुइस जोसेफ दा सेंट चार्ल्स द्वारा किया गया था। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी गैसनर को कहते हैं। और इन टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची के प्रकार। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी या वैश्विक ग्रंथ सूची, एक ऐसी ग्रंथ सूची जो हमें किसी भाषा, काल, स्थान पर आधारित न होकर संपूर्ण विश्व में उपलब्ध ग्रंथों की जानकारी प्रदान करे, वैश्विक ग्रंथ सूची कहलाती है। ब्रिटेनिका यूनिवर्सिया 1545 से 1549 दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथ सूची है। नेशनल बिब्लियोग्राफी, इस प्रकार की ग्रंथ सूची का प्रकाशन किसी राष्ट्र में प्रकाशित होने वाले ग्रंथों के आधार पर किया जाता है। यह ग्रंथ सूची पुस्तक अधिग्रहण में पुस्तक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। INB
मंथली है बाय CRL कलकत्ता यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता के द्वारा जो 1957 से ये प्रकाशित हो रही है और इसका पहला प्रकाशन आया था 1958 में। BNB वीकली, PNB जो है वो वीकली होती है। लास्ट प्रिंटेड वर्जन इसका 2011 में आया था। ट्रेड बिब्लियोग्राफी इसका प्रकाशन मुख्य रूप से व्यावसायिक हेतु किया जाता है। यह प्रकाशन पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक द्वारा उपलब्ध पुस्तकों की सूची के साथ में किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रकाशन बुक इन प्रिंट के नाम से किया जाता है। मुख्य प्रयोग पुस्तकालयों में पुस्तक चयन हेतु किया जाता है। बुक इन प्रिंट 1955 इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफी। ब्रिटिश बुक इन प्रिंट लंदन जो 1874 से। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स विल्सन न्यूयॉर्क 1899। अमेरिकन पब्लिशिंग रिकॉर्ड RR बर्कर 1960। विषय ग्रंथ सूची किसी विषय से संबंधित ग्रंथ सूची को विषय ग्रंथ सूची या कहते हैं। भारतीय विद्या यानी बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडोलॉजी। पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर इंडेक्स इस प्रकार की सूची में सामयिक प्रकाशन जो करंट अफेयर होते हैं एवं समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। 1932 में बाय कैरोन विलरिच इस ग्रंथ सूची में 215 देशों में प्रकाशित होने वाली 5 लाख पत्र पत्रिकाओं की जानकारी उपलब्ध है। हर 2 साल के बाद प्रकाशित होती है। बिब्लियोग्राफीज़ और बिब्लियोग्राफीज़ एक ऐसी ग्रंथ सूची जिसमें आप ग्रंथ सूची के प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। बिब्लियोग्राफी इंडेक्स 1937 से 2011 प्रकाशन WH विल्सन कंपनी द्वारा एवं 2004 में इसके नाम में प्लस शब्द जोड़ दिया गया। 1937 से 2011 तक प्रकाशन किया गया। 2011 के बाद सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध है जिसमें लगभग 5 लाख प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। ये यूनिट बहुत बड़ी है तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।